डिफेंस एस्पिरेंट बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं एज पर सिपाही फार्मा का जो न्यू सिलेबस आया था 2024 में काफी कंफ्यूजन है कि 2023 एंड 22 में काफी चेंजेस हुआ है। तो 2024 के सिपाही फार्मा के अपकमिंग भर्ती 8 फरवरी या फिर 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके हम थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर देखेंगे, एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, साथ में आपको लास्ट में एंड ऑफ द बुक एक बुक बताऊंगा। मैंने पहले 3 बुक बताया था, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देना चाहूंगा, लेकिन आप सभी का बहुत सारे कमेंट्स आए कि वो बुक मिल नहीं रहा है अभी अमेजोन में। आई होप मैं अमेजोन को मेल करूंगा उसको अवेलेबल करने के लिए, या फिर उनकी ऑथर को। अगर वो नहीं भी मिलता है बाई चांस, बाकी जो 2 बुक मैंने बताया, जैसे 3 बुक बताया था, आपको एक इंडियन आर्मी का बुक नहीं मिल रहा है जो ठीक है, लीव इट। उसके बाद भी मैंने 2 बुक आपको रेकमेंड किया था, उस 2 बुक से भी अगर पढ़ोगे तो आपकी सिपाही फार्मा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कट ऑफ्स की बात करूंगा, 160 से एबो आपकी कट ऑफ जाना चाहिए। अगर आपको या इनकी सीट काफी कम आता है ना, 100 के आसपास सीट आता है, 90 से लेकर 100 या फिर 80 से लेकर 100 सीटें आते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, इतने ही सीट्स आते हैं, बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अगर 25 बंदे 30 बंदे शॉर्टलिस्टेड हो रहा है मेरिट लिस्ट के लिए, वहां पर 2 या 3 सीटें ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए इस ट्रेड को चूज करना। अब मैं बताऊंगा आपको सिलेबस फॉर सिपाही फार्मा। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दो टाइप की आपकी एग्जाम होगा। पहले जो पार्ट में होगा दैट इज जनरल नॉलेज, और क्वेश्चन आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी 2 में जो पार्ट 2 में आपकी फार्मेसी 1 और फार्मेसी 2 रहेगा, दैट इज 30 और 20, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर देखिए जो सिलेबस है, जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है, ये हर एक चीजों में सेम आता है। आप नर्सिंग की पढ़ लो, जीडी की पढ़ लो, या फिर आप टेक्निकल की पढ़ लो, सिपाही फार्मा की पढ़ लो, सर्वे ऑटोग्राफर की पढ़ लो, और कुछ भी पढ़ लो। देखो जीके जो होता है थोड़ी बहुत हार्ड और सॉफ्ट आ सकता है, लेकिन जीके आता सेम है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कभी भी बोलता हूं कि जब भी प्रिपरेशन करते हो दैट्स थ्रो ऑन इट, फंडामेंटली क्लियर रहो, चीजों को समझो, दिमाग में डालो, पिक्चर इमेज दिमाग में डालो, ताकि आगे ना भूल पाए। एक बार प्रिपरेशन कर लिया, 3-4 एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी काम आए, ठीक है। बार बार उस चीजों को पढ़ के टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। यहाँ पर बता दो, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है एक लाइक कर दीजिए। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। होपफुली अगर आपको अच्छा लगता है ज्वाइन कर लीजिए। 1700 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं आपके जैसे स्टूडेंट्स। तो सिलेबस में देखिए जो जनरल नॉलेज में आपकी चीजें आएगा, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क्स लाने होंगे। ये एक सबसे आपकी बेनिफिट्स वाली बात है। देखिए अगर आपको टैकल करना है ना, अगर आपको सीट कंफर्म करना है, एक तो आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो फार्मेसी में तो नो डाउट आप स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। अगर मैं नर्सिंग के स्टूडेंट और मुझे फार्मेसी के एग्जाम में बैठा दिया तो दैट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर मी, बट एज यू आर ए फार्मेसी स्टूडेंट और आपको ये इजी हो जाता है सारे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। बट देयर इज ए पॉइंट कि दैट ऑल आर फार्मेसी स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। तो सारे को उस चीजों में जो पता होगा वो आपको भी पता होगा। एज ए मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो चीजें, ठीक है। ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं से उठा के नहीं बोल सकता कि ये रूल्स में है। आई जस्ट गिव माई एक्सपीरियंस की वहां पर ये हो सकता है कि सारे फार्मेसी स्टूडेंट है, जो आपको पता होगा उनको भी पता होगा। तो यहाँ पर कहां से आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, दैट मींस इंग्लिश एंड जीके। फार्मेसी में तो सारे चीज कर लेंगे क्योंकि आप सब फार्मेसी के स्टूडेंट हो, कोई बी फार्मा होगा, कोई डी फार्म होगा, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगा, जो जिस मार्क्स से आप ज्यादा लाओगे, वो है आपकी जीके और इंग्लिश में। ये जो 25-50 क्वेश्चन है ना, ये आपको दिलवाएगा मेरिट लिस्ट में आपके नाम एवोब में, ठीक है। बाकी जो ये 30 और 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ये लगभग आपके मार्क्स सेम रहता है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत 1 2 3 आधा 4 आधा हो गया, अगर बंदा ढंग से पढ़ाई किया होगा तो। अगर टाइम पास किया हुआ तो कोई फायदा नहीं, वीडियो को स्किप कर दो और घर जाओ। चलो जनरल नॉलेज में आपको देखिए क्या क्या चीजें आपको पूछा जाएगा, ये जो पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहां से ले लेना। द टेस्ट विल कंडक्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पैटर्निंग टू द हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी एंड हुज हू। मैंने हुज हू का क्वेश्चन करवाया था आपसे। इन एडिशन एब्रिविएशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड प्राइज, ध्यान से सुन लेना। टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्म फोर्सेस कंटिनेंट्स पक्का आएगा इसमें, ठीक है। सब कंटिनेंट्स, इनोवेशन, डिस्कवरीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, book and authors, knowledge of important events that have happened in India and world level, G20 is more important, ये पढ़ के जाना, ठीक है। in recent years, current important world events जो अभी चल रहा है, even including sports, जो टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप किसने जीता, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, अभी जैसे शामी को मिला जो पुरस्कार मिला, ये सारी चीज पढ़ के जाना। तो जीके में जो 25 क्वेश्चन आएगा, आई एक्सपेक्ट कि आपकी जो 25 क्वेश्चन आप वहां से 23 से लेके 24 क्वेश्चन सही करेंगे। जीके के लिए सबसे बढ़िया बुक है लूसेंट बुक, बिल्कुल प्रॉपर्ली पढ़ लो, जिसके सॉफ्ट कॉपी मैंने आप सबको दिया है। कहां पर,
आपको वहां पर डाला है मैंने टेलीग्राम चैनल में, आर्यंत का और लूसेंस का दोनों का सॉफ्ट कॉपी मैंने खरीद के डाला है, आपको जाके देख लीजिए, वो फ्री में डाला हूँ। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपकी इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आपके आएगा, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल, नाउन एंड प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड मॉडल्स, वर्ब्स आएंगे, टेंस में प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म्स, सिंपल एंड कंटिन्यूअस फॉर्म्स, परफेक्ट फॉर्म्स, उसके बाद फ्यूचर टाइम रेफरेंस, और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस में एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ फ्रेजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अदर एरियाज में क्या क्या चीज आएगा, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पक्का आएगा। तो दीज आर ऑल आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यू कैन नॉट अवॉइड ए सिंगल सब्जेक्ट। देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीटें बहुत कम है, आप यहाँ ये नहीं मुझे पूछ सकते कि सर इनमें से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो स्किप कर पाऊं। देखो कोई स्किप करने का कोई मतलब नहीं है भाई, दो ही चीज है, एक पहले सिलेबस कंप्लीट करो हार्ड वर्क से, दूसरा कंसिस्टेंसी मेहनत करो डेली रोजाना, बस यही दो चीजें हैं। इसके लिए आप लोग डेली 300 मिलियन का मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, दैट इज अ फकिंग थिंग इज गोइंग ऑन योर माइंड, ठीक है, जस्ट लीव इट दैट फकिंग थिंग्स, ये चीजें अपने माइंड में घुसाड़ लो। जितने भी मोटिवेशनल आप वीडियोस देख रहे हो, एवरीबॉडी कंक्लूड द लास्ट दो ही चीजें होता है, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, इसके अलावा कुछ नहीं होता मोटिवेशनल स्पीड में, ठीक है। और यहाँ पर आपकी खत्म हो चुका है, क्या है, इंग्लिश के पार्ट खत्म हो चुका है। अभी हम जाएंगे फार्मेसी की क्या क्या सब्जेक्ट आपकी आएगा वहां पर। हम देखते हैं फार्मेसी 1 में जो 30 मार्क का आपका आएगा, सिर्फ ये 3 टॉपिक में आएगा। तो यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टॉपिक को कवर करने के लिए, जिसमें फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसमें आपकी रहेगा कितना 30 मार्क का आपको मिलेगा वहां पर क्वेश्चंस, ठीक है। और फार्मेसी 2 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपकी फार्मा कंजोसी, फार्मास्यूटिकल जूसी डिपेंड्स, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके बाद ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो ये जो टॉपिक हो गया ना, ये 30 मार्क को टारगेट कर लेना आपने, ये वाला 30 है ना, ये 30 मार्क्स इसको टारगेट करना पक्का, और इसको तो 20 मार्क्स टारगेट करना। लेकिन आप देखो 50 में ये आपकी कोर सब्जेक्ट है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्टामिना है, क्योंकि आप एक फार्मेसी स्टूडेंट है, तो इनमें आपको परफेक्ट नंबर लाना होगा। इनमें से अगर आप बोलोगे तो मैं कम नंबर लाऊंगा, फिर तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये आपकी कोर सब्जेक्ट है, इसमें आप स्ट्रांग हो, ठीक है। अगर इन्फेंट्री अपनी फायरिंग के लिए स्ट्रांग है, आर्टिलरी अपनी गन्स के लिए, बड़े बड़े तोप के लिए स्ट्रांग है, एएमसी अपनी नर्सिंग के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए स्ट्रांग है, ये उनकी कोर काम है, उनमें से उनकी स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ों को हमेशा याद रखना है। ये कोर सब्जेक्ट में आपको 50 में से कम 45-47 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा। और कंपटीशन कहाँ होगा, जब मैंने आपको ऊपर बताया था, कंपटीशन इन टॉपिक्स में होगा। तो इन टॉपिक्स में जो बाजी मार गया, अगले भर्ती उसकी है, सिपाही फार्मा की पोस्ट उसकी है। होप आपकी मन में जो डाउट था वो सारे क्लियर हो चुका है, कैसे क्या तैयारी कर सकते हो। मैंने लास्ट में भी यही बोलना चाहूंगा भाई, कोर्स आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। जो 2 बुक्स बताए, एक अवेलेबल नहीं है, वो दोनों बुक्स भी खरीद कर लोगे ना, एमसीक्यूज 3500 से 5500 एमसीक्यूज है, जो कम नहीं होता, उसी से ही क्वेश्चन डालेगा, कहीं और सब कंटिनेंट से, ऑस्ट्रेलिया से लाके नहीं डालेगा, वहीं डालेगा। अगर प्रॉपर्ली पढ़ाई करके जाओगे, इंग्लिश, जीके और फार्मेसी तीनों चीजें पढ़ के जाओगे, 160-170 स्कोर करोगे, तब जाके देयर विल बी ए चांस कि आपकी ये चीजें बन सकता है, ठीक है। और फिजिकल आपको क्लियर करना होगा, रनिंग आपको 545 ही मिलेगा, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई चीज में डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म, गुड नाइट।